हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन और सेकंड टॉपिक है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन क्या होता है। जैसे कि हम लोग बचपन में कागज के टुकड़े को लेते थे और अपने बालों में पेन को रफ करते थे, और जब कागज के टुकड़े के पास ले जाते थे तो क्या होता था, कागज पेन के पास चिपक जाते थे। ऐसा क्यों होता था, उसी को हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के थ्रू। चलो समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस विद इन अ बॉडी व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर टू इट। जब हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, क्या वह बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन को हम लोग समझते हैं। हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। हमारे पास कैसा बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है। एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी के ऊपर। और इसी के पास एक हम बॉडी लेते हैं, अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। इस बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बॉडी पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस बॉडी पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए इस बॉडी को हम बोल रहे हैं अनचार्ज बॉडी। तो आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। तो आप लोगों का जवाब होगा कि सर अट्रैक्ट कर सकती है बट रिपेल नहीं कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारे पास चार्ज बॉडी है। जब इस चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लाएंगे तो क्या होगा, इस चार्ज बॉडी के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है या नहीं, है ना। इस चार्ज बॉडी के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और जब इस अनचार्ज बॉडी को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा पता है, जब इस चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लाएंगे तो सारा निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। सारा निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरह आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड भेज देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करती है और अनलाइक चार्जेस क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है कि नहीं करती है, करती है ना। और अनलाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बट लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करती है और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो जब इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास टच करा है तो क्या हुआ, सारा निगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास आ गया। क्यों आया? क्योंकि प्लस और माइनस अनलाइक चार्जेज क्या होगा, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस, इस दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्ट बॉडी हो जाएगी, अट्रैक्ट यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग ये हमारे पास पेन है और कुछ कागज के स्पीसीज, कागज के टुकड़े को लेते हैं, तो जब कागज के टुकड़े को लेते हैं, देखो जैसे कि ये कागज है ना, तो इस कागज के टुकड़े को हम अपने हाथ पे लेते हैं और जब इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने हाथ पे रख लेते हैं। अब ये मेरे पास पेन है, इस पेन को अपने बाल से जब रफ करेंगे या स्केल को अपने बाल से रफ करेंगे या बैलून को अपने बालों से रफ करेंगे और जब इस कागज के पास लाएंगे तो कागज हमारे पास क्या है, कागज तो अनचार्ज बॉडी है, कागज तो अनचार्ज बॉडी है।
बट ये जो हमारे पास पेन है क्या है, चार्ज बॉडी है, क्योंकि जब इसको हम अपने बालों से रफ किए तो इसमें क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस अनचार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे तो इस अनचार्ज बॉडी से सारा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास आना चाहेगा और दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये जो पेज का टुकड़ा होता है पेन से आके चिपक जाता है। समझ में आ गया ना, यही था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। अब हम लोग सेकंड टॉपिक समझेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। समझ में आया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। चलो इसको एक बार देखते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको हम लोग एक डिवाइस भी बोल सकते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को एक डिवाइस भी बोल सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन को समझ चुके हैं क्या होता है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। हम पहले ही बताए कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहां पे हम एक मेटल्स का एक मेटल्स बनाते हैं। ये जो बना हुआ है ये मेटल्स का है, ये सारा मेटल्स का बॉडी है। और एक यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट यूज करेंगे या ग्लास यूज कर लेंगे जिससे कि इसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो हमको दिख सके, ठीक है। ये हमारा मेटल्स का बना हुआ है, मेटल्स का बना हुआ है, मेटल्स का बना हुआ है। यहां पे हम गोल्ड लीफ यूज करेंगे, गोल्ड लीफ यूज करेंगे, गोल्ड लीफ। यहाँ पे गोल्ड लीफ यूज करने का रीजन यह है कि गोल्ड लीफ गोल्ड मेलेबल होता है और एक पतला सीट बनाएगी, पतला सीट बनाएगी जिससे हमको इसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो दिख सके। पतली सीट बनाएगी और गोल्ड क्या होता है, मेलेबल होता है। जब हमें इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं पता करने के लिए इस डिवाइस के पास या इस इंस्ट्रूमेंट के पास एक चार्ज बॉडी लाएंगे, एक चार्ज बॉडी लाएंगे। इस बॉडी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे गोल्ड लीफ के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस मेटल्स के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस मेटल्स के पास निगेटिव चार्ज आया तो गोल्ड लीफ के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हम क्या जानते हैं कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल कर देगा, बाहर दूर भागने लगेगा। यही क्या था हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग अगर इस बॉडी के पास निगेटिव चार्ज होता, अगर इस बॉडी के पास निगेटिव चार्ज होता तो यहाँ से यहाँ पे इस मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज आता, तब भी ये दोनों बॉडी आपस में क्या होता, अट्रैक्ट होती कि नहीं। और इसके पास निगेटिव चार्ज आता, तो जब निगेटिव चार्ज आता तो दोनों के बीच क्या होता, दोनों के बीच रिपेल होता ना, दोनों के बीच रिपेल होता। तो यही था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, दोनों को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन क्या होती है, जब हम लोग कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने बाल में पेन को रफ करके उसके पास ले जाते हैं तो उसके टच में क्यों होता है, क्योंकि जो पेन है हमारे पास उसको अपने बालों में रफ करते हैं तो इसके पास चार्ज आ जाता है। और जो हमारे पास पेज है वो क्या है, अनचार्ज बॉडी है, क्योंकि उसके पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए उसको क्या बोले हम, अनचार्ज बॉडी। जब ये पेन को अपने बालों से रफ किए तो ये पेन क्या हो गई, चार्ज हो गई। जब उसके पास ले गए तो पेन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पेन हमारे पास चार्ज हो गया है। और उस बॉडी के पास, पेज के पास क्या है, पॉजिटिव, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो उस बॉडी से क्या होगा, निगेटिव चार्ज आना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज के पास, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि पॉजिटिव
और निगेटिव एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और लाइक चार्जेस क्या करती है, रिपेल करती है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, सारे मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो बाय बाय एंड टेक केयर, इसको नोट कीजिए।